तो 90% ट्रेडर्स को एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से वो जो है अपना जोन जो है वो गलत मार्क करते हैं, जिस वजह से उनका एसएल जो है वो लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो है वो उनका सारा के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें कौन सी जो है लिक्विडिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या तुम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को किस तरह बिहेव को देख सकते हो, या तुम इंटरनल को किस तरह फाइंड कर सकते हो। तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में जो जो पता होना चाहिए अपने ट्रेड लेने के वक्त, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि तुम्हें मेरी ये एनालिसिस या मेरा ये इन कॉन्सेप्ट को देख के तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी, जिससे तुम जो है अपनी एंट्रीज को और भी जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और भी बताता हूँ, जिससे तुम्हारा जो है माइंड बिल्कुल खुल जाएगा। तुम ये कहोगे कि यार ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम बिल्कुल इस चीज़ में जो है वो मुझे बहुत ही थैंकफुल कहने वाले हो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी मार्केट ऐसे चलती है, मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अप ट्रेंड हमारा जो है वो इस तरह से चलता है, जहाँ पर हायर हाई बनते हैं, ठीक है। अभी मैं डाउन ट्रेंड की तुम्हें बताता हूँ इसकी एग्जांपल लेके कि हमारी मार्केट जो है BOS ब्रेक स्ट्रक्चर करती जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर एक्सटर्नल की बात करूँ तो ये हमारा एक्सटर्नल है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर मुझे पता है हर चीज़ क्लियरली समझ नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ इस वक्त एक्सटर्नल को देखो कि यार ये जो है ना एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, और यहाँ पर जो BOS का था ये हमारा एक्सटर्नल था लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी लिक्विडिटी एक्सटर्नल थी, ठीक है। स्विंग की हाई या स्विंग की लो की जो लिक्विडिटीज होती हैं वो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल की तरह काम करती हैं। लेकिन 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 बहुत सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें कंफ्यूज करती हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, हर चीज़ बताऊँगा क्यों तुम्हें क्यों कन्फ्यूज़न होती है, मैं तुम्हें ये भी चीज़ बताऊँगा। तुम ये ट्रेंड को तुमने ये एज्यूम कर लिया कि यार ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। अब तुम इस वे में ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारी होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब तुम इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें इंटरनल लिक्विडिटी बताता हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी एक्चुअल में जो हमारा चार्ट चलता है वो इस तरह से चलता है। कुछ मार्केट ने एक ब्रेक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर मार्केट अप एंड डाउन करता है, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसके बाद रिवर्स करता है। तो हम जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मानते हैं वो तो हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और यहाँ पर जो हुआ ये भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हर स्विंग के लो के स्विंग के हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। तो ये भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई, और ये भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई। जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बताई चीज़ वो सेम मैंने वही बताई है। सिर्फ ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक्चुअली ऐसे काम करती है, वो ऐसे ही हमें कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना के देती, हमें खुद माइंड को यूज़ करके बनाना पड़ता है। अब इस तरह से तो मार्केट तुम्हें कभी भी जो है ना वो स्ट्रक्चर बना के नहीं देती, वो देती है इस तरह से, ठीक है। अब हम कंफ्यूज पता कहाँ पे होते हैं, हम कंफ्यूज इस जगह पे होते हैं कि हमें इंटरनल लिक्विडिटीज़ का पता ही नहीं चलता। अब इंटरनल लिक्विडिटीज़ कौन सी हैं? ये जो इस स्विंग के अंदर, इस स्विंग के लेके इस स्विंग के अंदर जो भी डेटा बना है वो सारा इंटरनल है। फॉर सपोज ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, इसके ऊपर ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटी है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी इंटरनल है। ये भी इंटरनल लिक्विडिटी हुई क्योंकि इस स्विंग के अंदर का पार्ट है ये सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटी है। अब ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यार, ये तो बात हो गई कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती क्या है एक्चुअल में, ये तो तुम्हें पता लग गया होगा। पर इसका जो एक बहुत ही बड़ा गेम है वो क्या है मैं तुम्हें बताऊँ। अब जो मैं बात तुमसे करने वाला हूँ आई होप कि तुम्हें वो चीज़ कोई बताता हो। ये देखो, ये सपोज देख लेते हैं, एक मिनट में तुम्हें एक स्विंग, अच्छा सा कुछ स्विंग देख के बता देता हूँ। ये देखो, ये एक मार्केट का स्विंग है, ब्रेको स्ट्रक्चर। यार ये हुआ तो नहीं है ब्रेको स्ट्रक्चर, ये हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये एक 1 आवर का ब्रेको स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये 1 आवर का ब्रेको स्ट्रक्चर है, और मार्केट यहाँ से आ रही है, ठीक है,
और उसने अभी क्या किया है कि यहाँ से मार्केट आ रही थी, इस जगह से उसने एक स्विंग का लिक्विडेट किया है। ये एक स्विंग जो था उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने मूव किया है, ठीक है। ऐसा ही है, सिंपल ऐसा ही, मैं समझ रहा हूँ ऐसा ही है। अब अगर मैं ये 1 आवर का क्या है, ये सिर्फ एक स्विंग है जिसने ब्रेक को स्ट्रक्चर किया है, ऐसा ही है। ये एक स्विंग है जिसने ब्रेक को स्ट्रक्चर किया है, लेकिन ये जो स्विंग है ना, ये ब्रेक को स्ट्रक्चर ये सिर्फ 1 आवर का है। अगर मैं तुम्हें अभी 5 मिनट में ले जाऊं तो 5 मिनट में तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज दिखेगा। ये देखो, इसके अंदर की इंटरनल लिक्विडिटीज तुम्हें समझ आई। ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये स्विंग लिक्विडिटी है, ये स्विंग लिक्विडिटी है, ठीक है। ये स्विंग लिक्विडिटी है, ये स्विंग लिक्विडिटी है। इससे तुम्हें क्या समझ आना चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ आपको। इससे तुम्हें ये समझ आना चाहिए, अभी इस चीज़ पे नहीं आना कि यार ये मार्केट ने इसको लिया क्यों नहीं, क्योंकि ये अभी का टॉपिक नहीं है हमारा। अभी का सिर्फ टॉपिक हमारा ये है कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। 1 आवर के स्विंग जो था सिर्फ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिर्फ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको मान रहे हैं, लेकिन 5 मिनट 15 मिनट में तो इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ हैं, अंदर हैं। लेकिन अगर इसी 1 आवर के मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को 4 आवर पे जाके देखूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये इसकी इंटरनल लिक्विडिटी है, किसकी, 4 आवर की। फॉर सपोज अगर हम डेली में चले जाएं, ये देखो तुम, डेली में अगर हम आए, डेली में हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग करें लाइक दिस, इस तरह से हमारा लाइक ये चल रहा है, मार्केट ने इसको पकड़ा, मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अब सपोज करो तुम्हें डेली पे या 4 आवर पे दिख रहा है मार्केट को यहाँ पे आना है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, तो इसी हिसाब से तो ये तो तुम्हारा इंटरनल लिक्विडिटी हुई जो हम 1 आवर पे करके हैं, ये तो इंटरनल लिक्विडिटी है ना फिर 4 आवर की या डेली की। ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी तुम किसी भी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करते हो, वो उससे बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो है वो इंटरनल बन जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर तुम इसी 1 आवर के सिर्फ इस स्विंग की जाके 5 मिनट 3 मिनट पे देखोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी इंटरनल लिक्विडिटीज़ हैं जो कि मार्केट को हंट करनी है। तो मार्केट एक्चुअली क्या करती है, मार्केट जो इंटरनल लिक्विडिटीज़ उसके लिए अहम होती हैं, जिसकी वजह से वो चल सकती है, आगे फ्यूल उसका पूरा होता है, उस वजह से जो है मार्केट उसको लेके निकल पड़ती है, ठीक है। तो एक्चुअल में इंटरनल और एक्सटर्नल इस तरह से काम करती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्विंग को मार्क कर लो, BOS बना लो, सब चीज़ें कर लो, उसको जब भी तुम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो तुम्हें उसकी इंटरनल लिक्विडिटीज़ मिलेंगी। हाँ, वहाँ पर हो सकता है तुम्हें ना मिले। अब 1 आवर के अंदर मुझे जो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, इवन BOS हुआ पड़ा था, ठीक है, BOS हुआ पड़ा था 1 आवर के ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं मिली। देखो, कोई लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यही 15 मिनट पे या 5 मिनट पे चला जाऊँ तो मुझे लिक्विडिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। तो अगर तो तुम्हें किसी भी एक स्विंग की जो तुमने मार्क किया हुआ है, तुम्हें उसकी इंटरनल या हाँ इंटरनल लिक्विडिटीज़ चाहिए, तो तुम्हें उससे छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, फिर तुम्हें वो दिखेंगी। कुछ सिनेरियोज़ में जो 1 आवर होता है उसके ऊपर दिख भी जाती हैं जो तुमने टाइम फ्रेम यूज़ किया है। अब 1 आवर पे नहीं आ जाना, सिर्फ तुम लोग जो भी टाइम फ्रेम का तुमने स्विंग मार्क किया है, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हें वो दिख जाती हैं, पर हमेशा नहीं दिखती। हमेशा तुम्हें देखने के लिए, तुमने अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए तुम्हें जो है छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ता है, फिर तुम जो है उनको देखते हो, फिर तुम वहाँ से जो है अपनी एक परफेक्ट एरिया निकालते हो जहाँ से तुम्हें जो है मार्केट में इन होना है, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का ये फंडा होता है कि हम इससे ये समझते हैं कि एक्चुअल में मार्केट जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ तक लेने वाली है, कौन सी लेने वाली है, ठीक है। इंटरनल जब भी हम पुल बैक पे ऊपर एंट्री लेते हैं तो मार्केट, हमें पता है कि यार
उसने जो है इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके ही निकलना है, ठीक है। तो इससे हम जो है इंटरनल और एक्सटर्नल को कंपेयर करके देख लेते हैं कि मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी ली हुई है और कौन सी लेने वाली है। तो जिस वजह से मैंने आज जो है तुम लोगों को ये बता दिया है कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर जो है वो कन्फ्यूज़ मत हो। इंटरनल तुम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए ये बताया कि भाई अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो ये जो तुमने स्विंग मार्क किया है ये भी किसी न किसी बड़े टाइम फ्रेम का एक इंटरनल ही है, ये कोई एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइस फ्रैक्टल की वजह से है, सिर्फ प्राइस फैक्टर की वजह। अगर तुम 3 मिनट या समझ लो या तुम 5 मिनट का जो है वो स्विंग मार्क कर रहे हो, अगर तुम 1 मिनट पे जाओगे तो उसके अंदर भी तुम्हें इंटरनल लिक्विडिटीज मिल जाएंगी। तो प्राइस एक ही बिहेवियर के साथ मूव कर रही है अगर तुम उसको सही से समझ पाते हो तो उम्मीद है कि यार तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और तुम्हें थोड़ा सा हेल्पफुल लगी होगी, कुछ ना कुछ तुम्हें इससे सीखने को मिला होगा। अगर तुम्हें सीखने से मिला है कि यार वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि तुम्हें ऐसा ही कंटेंट जो है वो देखने को मिलता रहे। और मैं डेली के डेली जो है वो अपने जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उन सेटअप्स को जो है मैं विथ लॉजिक के साथ अपने ही इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ कि यार ये मैंने ट्रेड ली थी, मैंने क्या लॉजिक था इस सब के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।